25 मई के बाद 1 जून को आखिरी फेज का मतदान होना है। 4 जून को नतीजे आएंगे। इस बीच देश विदेश के जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार और चुनावी पंडित जीत हार और सीटों को लेकर अनुमान लगाने लगे हैं। एक तरफ जहां 2014 में भाजपा के साथ काम कर चुके प्रशांत किशोर ने भाजपा को मिलने वाली संभावित सीटों को लेकर अपना दावा किया है, वहीं अब एक अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट और ग्लोबल पॉलिटिकल रिस्क कंसल्टेंट इयान ब्रेमर का अनुमान सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। इयान ब्रेमर ने भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनाव से अधिक सीटें दी हैं। एनडीटीवी प्रॉफिट के साथ इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 305 में 10 सीट प्लस या 10 सीट माइनस जीत सकती है। मतलब भाजपा को अधिकतम 315 और कम से कम 295 सीटें मिलने का अनुमान है। इयान ब्रेमर रिस्क और रिसर्च कंसल्टेंसी फर्म यूरेशिया ग्रुप के संस्थापक हैं। ब्रेमर ने यह भी कहा है कि वैश्विक नजरिए से देखें तो भारतीय आम चुनाव एकमात्र ऐसा चुनाव है जो स्थिर और सुसंगत दिखता है, वरना हर चीज यहां तक कि इस साल नवंबर में अमेरिका में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव भी कई समस्याओं से भरा हुआ दिख रहा है। ब्रेमर ने आगे कहा कि हमारे सामने बड़े स्तर पर मैक्रो लेवल की जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता है और जिस तरह कंपनियां सोचती हैं वैसे ग्लोबलाइजेशन का भविष्य नहीं दिख रहा है। यहां तक कि राजनीति खुद को ग्लोबल मार्केट प्लेस में घुसा रही है। युद्ध, अमेरिका चीन संबंध और अमेरिकी चुनाव इसका बड़ा हिस्सा है। इन सभी को ठीक से मैनेज नहीं किया जा रहा है। इनका प्रभाव ज्यादा नकारात्मक है। सच्चाई यह है कि राजनीतिक रूप से एकमात्र चीज जो स्थिर और सुसंगत दिखती है वो भारत का चुनाव है। बाकी सब कुछ समस्याग्रस्त दिखता है। इयान ब्रेमर ने भारत में 7 चरणों में चल रहे लोकसभा चुनाव के अनुमान को लेकर सवाल पूछा गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यूरोशिया ग्रुप के रिसर्च से पता चलता है कि भाजपा 295 से 315 सीटें जीतेगी। अगर इयान ब्रेमर की भविष्यवाणी साबित हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सबसे बड़ी जीत साबित होगी, क्योंकि 2014 के चुनाव में भाजपा को 282 सीटें मिली थी। एनडीए की सीटों को मिलाकर यह आंकड़ा 336 हो गया था, जबकि 2019 के चुनाव में भाजपा ने खुद के दम पर 303 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए सहयोगियों सहित यह आंकड़ा 353 सीटों का था। इयान ब्रेमर से पहले जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि भाजपा 2019 के मुकाबले शानदार प्रदर्शन करेगी। भाजपा के नतीजे पिछली बार के चुनाव जैसे या उससे अच्छे हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि भाजपा इस बार 400 सीट नहीं जीतेगी, लेकिन 300 से कम भी नहीं होगी। प्रशांत किशोर जैसी बात इयान ब्रेमर ने की है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बीजेपी इस साल अपनी हैट्रिक पूरी कर लेगी। ब्रेमर ने मेरी रुचि दुनिया के सभी चुनावों में है, लेकिन भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष और पारदर्शी भारतीय चुनावी प्रक्रिया की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी लगभग निश्चित रूप से मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और लगातार सुधार के दम पर तीसरा कार्यकाल जीतने जा रहे हैं। भारत के आर्थिक भविष्य पर ब्रेमर ने कहा कि दुनिया ने देखा कि भारत ने दर्शकों से खराब प्रदर्शन किया है। भारत के पास अविश्वसनीय जनसंख्यिकीय और वजन और मजबूत बौद्धिक पूंजी है। इतने सारे अमेरिकी सीईओ भारत से आते हैं, फिर भी एक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का प्रदर्शन खराब रहा है। अब हम देख रहे हैं कि विकास में तेजी आ रही है। ब्रेमर ने यह भी कहा कि अगले साल तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि भारत दुनिया के बाकी देशों के साथ अपनी दोस्ती को परिभाषित करने के मामले में और अधिक शक्तिशाली बन रहा है। आज के लिए इतनी ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।